तो आज हम रोटी और स्वाधीनता कविता के बारे में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम मैं इसके बारे में कुछ परिचय आप सबको दे देना चाहती हूँ कि जब ये कविता लिखी गई थी उस समय भारत की नई-नई अंग्रेज़ से आज़ादी मिली थी। भारत बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहा था। वो क्योंकि जब अंग्रेज़ों ने भारत को छोड़ा था तो उन्होंने उसे पूरा लूट के उसकी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, स धार्मिक सभी रूपों से उसे नाज़ुक करके छोड़ के गया था। भारत अनेक समस्याओं से घिरा हुआ था जिनमें से गरीबी और भुखमरी सबसे प्रबल थी। तो आज हम दिनकर की यह कविता पढ़ेंगे। आज़ादी तो मिल गई मगर ये गौरव कहाँ जुगाएगा? मर भूखे इस घबराहट में तो बेच ना तो खा जाएगा। अर्थात इस कविता में कवि ने गरीबी पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि हमारे देश को अंग्रेजों से आज़ादी तो मिल गई, परंतु हम क्या उस आज़ादी को संभाल पाएंगे? क्या हम उस आज़ादी को बचा पाएंगे? गरीबी और भूख होते हुए क्या हम अपना सब कुछ अपने देश पर लुटाने के लिए तैयार हो पाएंगे? यहाँ कवि भारत के लोगों से प्रश्न पूछते हैं कि भुखमरी के कारण हम अपनी आज़ादी को कहीं बेच तो नहीं देंगे। उसके बाद आज़ादी रोटी नहीं मगर दोनों में कोई बैर नहीं। कवि कहते हैं कि भूखे इंसान के लिए आज़ादी रोटी का काम नहीं करती, क्योंकि जब इंसान को भूख लगती है तो उसकी भूख केवल रोटी ही मिटा सकती है, आज़ादी नहीं। रोटी और आज़ादी का कोई दुश्मनी नहीं है, परंतु भूख लगने पर रोटी ही भूख को मिटा सकती है, आज़ादी नहीं। मतलब जिस बारे में मैंने कहा कि पर कहीं भूख बेताब हुई तो आज़ादी की खैर नहीं, कि अगर कहीं भूख बहुत ज़ोरों की लग गई तो हम आज़ादी को नहीं बचा पाएंगे। हो रहे खरा आज़ाद को हर और दगा देने वाले। कवि कहते हैं कि एक भूखा व्यक्ति भूख मिटाने के लिए देश की आज़ादी को बेच के भी खा सकता है। पशुओं को रोटी दिखा उन्हें फिर साथ लगा लेने वाले। जो इस देश के दुश्मन हैं वो ताक लगाए बैठे हैं कि कैसे किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाए, कैसे उनका लाभ उठाया जाए, कैसे उस इंसान को गद्दार बनाया जाए। गद्दार किस प्रकार बनाएंगे? जब उस इंसान को हम पैसे देंगे, कपड़ा देंगे, भूखमरी उसकी मिटाएंगे, तो वो इंसान, कोई भी भूखा इंसान, उस चीज़ को पाने के लिए, अपनी भूख को मिटाने के लिए, अपने परिवार के भूख को मिटाने के लिए हर वो गलत काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। इसका जादू का जोर भला कब तक बुभुक्षु सह सकता है कौन पेट की ज्वाला में पड़कर मनुष्य रह सकता है। कवि कहते हैं कि एक भूखे व्यक्ति को रोटी के लिए दिया गया धन बहुत जल्दी ही आकर्षित करता है, चाहे उसके लिए उसको कोई भी गलत काम करना पड़े। एक भूखे इंसान के लिए थोड़ा सा धन, तुच्छ धन, मतलब एकदम थोड़ा सा धन भी जादू का ही काम करता है और उसे मानव से दानव बना देता है। झेलेगा या बलिदान, भूख की घनी चोट सह पाएगा? या कभी भारत के लोगों से प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या तुम भूखे रहकर अपने देश के लिए बलिदान दे सकते हो? आ गई विपद तो क्या प्रताप सा घास चबा रह पाएगा? मुसीबत आने पर महाराणा प्रताप की तरह घास की रोटियां चबा सकते हो? क्योंकि जब महाराणा प्रताप पर मुगलों का सामना करना पड़ा था तो उन्होंने बहुत वीरता से उनका जवाब दिया। एक वक्त ऐसी स्थिति आ गई थी जहाँ पर उनके पास खाने को कुछ भी नहीं था, फिर भी उन्होंने मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके। कभी यहाँ महाराणा प्रताप का उदाहरण देखकर भारत की जनता को, भारत के लोगों को राष्ट्रीयता राष्ट्रीयता का भाव उजागर करवाते हैं कि किस प्रकार महाराणा प्रताप भूखे होते हुए भी अपने देश की रक्षा की, अपने देश के जन की रक्षा की। तो हमें भी उसी प्रकार, चाहे हमें किसी का सामना क्यों ना करना पड़े, हमें भी उसी प्रकार हर उन दुश्मनों का सामना करना पड़ेगा तो हम करने के लिए तैयार होंगे। चाहे उसके लिए हमें भूख से लड़नी पड़े, चाहे किसी से भी लड़ने पड़ी, हम अपने घुटने नहीं टेकेंगे। है बड़ी बात आज़ादी का पाना ही नहीं, जुगाना भी, बल्कि एक बार ही नहीं उसे बरता फिर दोहराना भी। कवि कहते हैं कि आज़ादी पाना बड़ी बात नहीं है, पर उसे संभाल कर रखना बड़ी बात है। इसके लिए हमें बार बार देश के लिए कुर्बान होना पड़ेगा। जब जब आज़ादी पर खतरा आएगा हमें अपनी वीरता का परिचय देना होगा।